कोरोना की दूसरी लहर में ही संक्रमण की जद में नौनिहाल। प्रदेश में कोरोना के घटते आंकड़ों के बीच चिंता की खबर निकलकर सामने आई है। हालांकि बार बार ये कहा गया जो तीसरी वेव होगी वो बच्चों के लिए खतरनाक होगी, नौनिहालों के लिए खतरनाक होगी, लेकिन कोविड की जो दूसरी लहर है उसमें ही संक्रमण की जद में नौनिहाल आ गए हैं। प्रदेश में कोरोना के घटते आंकड़ों के बीच चिंता की खबर निकलकर सामने आई है। कोविड के मामले लगातार कम आ रहे हैं, कोविड का ग्राफ लगातार गिर रहा है, ये राहत वाली बात है, लेकिन इसी बीच चिंता वाली खबर भी निकलकर सामने आई है। कई जिलों में काफी तादाद में बच्चे आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां से चिंताजनक खबर आई है। बड़ी तादाद में बच्चे कोविड की जद में आ रहे हैं। अकेले जयपुर के जेके लोन अस्पताल में इस महीने 60 से 70 बच्चे पॉजिटिव हैं। जयपुर के हालात बयां कर रहे हैं। अकेले जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल की अगर बात करते हैं तो सिर्फ इस महीने 60 से 70 बच्चे कोविड की जद में आए हैं और इनमें से 8 से 9 बच्चों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बार बार ये कहा गया कि दूसरी वेव हालांकि उतनी खतरनाक नहीं है बच्चों के लिए, बच्चों में केसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक है। नौनिहालों के लिहाज से 8 से 9 बच्चों की कोरोना से जान जा चुकी है। सिर्फ ये जयपुर का आंकड़ा है। पिछले महीने आए 50 केसों में एक बच्चे की मौत हुई। ये खबर है कि पिछले महीने जो 50 केस आए थे उनमें से सिर्फ एक बच्चे की मौत हुई कोविड की वजह से। जयपुर के अलावा दौसा, डूंगरपुर, अलवर, बाड़मेर, धौलपुर और जैसलमेर में भी काफी तादाद में बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। सिर्फ जयपुर ही नहीं है बल्कि जैसलमेर भी है, डूंगरपुर है, अलवर, बाड़मेर, दौसा, ये वो जिले हैं जहां से केसेस आ रहे हैं। बच्चों में कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, चिंता की बात है। हालांकि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसी पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। पहले ये कहा गया कि दूसरी वेब उतनी खतरनाक नहीं होगी, तीसरी वेब से बच्चों को बचाना है, उसकी तैयारी करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो केसेस आ रहे हैं बच्चों के पॉजिटिव होने के वो बेहद चिंताजनक हैं। कोविड के केस कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, जो एक्टिव केसेस की संख्या है उनमें भी कमी देखी जा रही है। लेकिन उसके बाद जब इस तरीके की खबरें आती हैं कि नौनिहाल कोविड की जद में आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर चिंता बढ़ जाती है। अब तीसरी वेब के आने से पहले इस तरीके के हालात हैं तो क्या तैयारी है तीसरी वेब से बचने के लिए, तीसरी वेब से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है। तीसरी जो लहर होगी वो और भी खतरनाक होगी, ये साफ तौर से कह दिया गया। बच्चों को बचाना है, सावधानी बरतनी है, लेकिन उससे पहले ये आकलन कर पाना मुश्किल सा दिखाई दिया कि दूसरी लहर में भी इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पॉजिटिव आ सकते हैं। प्रदेश में कोविड के घटते केस जिससे राहत की सांस सरकारें भी ले रही थी, राजस्थान के लोग भी ले रहे थे, लेकिन उसी बीच जो जिलों से खबर निकलकर सामने आई है उससे चिंता बढ़ गई है एक बार फिर से। कई जिलों में काफी तादाद में बच्चे कोविड की जद में आ रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे अस्पतालों में हैं, बड़ी संख्या में कोविड से जंग बच्चे भी लड़ रहे हैं। हालांकि जो पहली वेब आई थी उसमें बुजुर्गों को खतरा बताया गया, दूसरी लहर आई कहा गया कि यूथ इसकी जद में आएंगे। हालांकि बच्चे इससे सेफ है, कहा गया था तीसरी लहर जब आएगी तो बच्चे इसकी जद में आएंगे, लेकिन उससे पहले ये खबर चिंताजनक है, बार बार हम ये कह रहे हैं। अकेले जयपुर के जेके लोन अस्पताल में आप देखिए कि सिर्फ इस महीने 60 से 70 बच्चे पॉजिटिव और इनमें से 8 से 9 बच्चों ने अपनी जान गंवा भी दी कोविड की वजह से। और पिछले महीने 50 केस आए थे जिनमें से एक बच्चे की जान गई थी और इस महीने 8 से 9 बच्चों की जान गई कोविड की वजह से। जयपुर के अलावा और भी हिस्से हैं जहां से बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं, वो दौसा है, डूंगरपुर है, अलवर है, बाड़मेर है, धौलपुर, जैसलमेर, जहां से भी बड़ी संख्या में बच्चे कोविड की जद में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बार बार ये अपील की जा रही है कि बच्चों की सेहत बहुत महत्वपूर्ण है, उनका ख्याल रखना है, सावधानी बरतनी है। सरकार भी ये कह रही है तीसरी लहर खतरनाक है, उससे पहले अपनी सावधानी पुख्ता कर लीजिए, तैयारी पुख्ता कर लीजिए।